सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील के एसडीएम ललित कुमार मिश्रा द्वारा एफटी न्यूज़ से खास बातचीत की गई। इस दौरान बिजली हड़ताल की समस्या यूँ उसके निराकरण को लेकर उन्होंने जानकारी दी और बताया कि उनके तहसील में समस्याएं हैं लेकिन कम हुई हैं। अधिकतर जगहों पर उनकी सूझबूझ व पहल से क्षेत्रों में लाइट की समस्या कम हुई है। यूँ उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से प्राइवेट लाइनमैन यूँ नगर पालिका के बिजली कर्मियों द्वारा क्षेत्र में बिजली बहाल करवाई गई। इसके साथ यह भी बताया कि किस क्षेत्र से फ़ोन आने पर किस प्रकार से उनसे बातचीत करके मसले को हल किया गया। वहीं रोड जाम की समस्या को लेकर कहा कि सूचना मिलने पर वह मौके पर तत्काल पहुंचते थे और लोगों को समझाने की कोशिश करते थे और जाम खत्म करवाते थे। वहीं बिजली विभाग के धरना प्रदर्शन को खत्म होने को लेकर कहा कि मंत्री के निर्देश पर आश्वासन पर धरना खत्म हुआ, जिसके बाद बिजली कर्मी अपने अपने कार्यों में जुट गए हैं। फिलहाल जैसे ही बिजली कर्मियों का धरना खत्म हुआ, वहीं जनता एवं विद्युत कर्मी के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। मैं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का जनपद अध्यक्ष हूँ। हम लोग 16 तारीख रात 10 बजे से हड़ताल कर रहे थे। 65 घंटे की लगातार हड़ताल चलने के बाद आज ऊर्जा प्रबंधन में माननीय हमारे चेयरमैन साहब यमदेवराज जी और ऊर्जा मंत्री वार्ता के लिए हम लोग को बुलाए थे। संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने हमारी बात किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। 4 से 5 दिनों में वार्ता करके सकारात्मक परिणाम आपको दिया जाएगा। जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं इस जनपद में, मतलब किसी भी जनपद में, उन सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से वापस किया जाता है। यानी जिन लोगों को निकाल दिया गया था, क्या उनको वापसी ले रही है? हाँ, उनको तुरंत वापस किया गया है। क्या इस निर्णय से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और ऊर्जा प्रबंधन ने आखिर हम लोगों के सामने घुटने टेके। हमारी एकता जिंदाबाद। विद्युत कर्मियों का हड़ताल था 3 दिवसीय और प्रशासन ने इसके लिए एक बहुत ही मुस्तैद तरीके से एक टीम का गठन किया। एक गठन जो वैकल्पिक रूप से विद्युत बहाली के लिए लगातार प्रयास किया गया। हम स्वयं भी एक टीम का गठन क्षेत्रीय लाइनमैन या विद्युत के संदर्भ में जो विशेषज्ञ लोग हैं जो काम करते हैं क्षेत्रीय स्तर पे, उनको बना के एक पूल बनाया गया था और रात दिन जहाँ भी कहीं कोई समस्या होती थी वहाँ लाइट को बहाल किया जाता था। और हम नगर पालिका के भी लाइनमैनों को अपने इस टीम की श्रृंखला में जोड़ लिए थे और स्काई लिफ्टर था कि जहाँ ज़रूरत होती थी तुरंत तार को सही किया जाता था, जिससे आम जनमानस का जीवन सरल हो जाए। देखा जा रहा था बीच में कहीं धरने और प्रदर्शन हो जाते थे। हाँ, उसको कैसे सुलझाते थे? हाँ, यहाँ कहीं समस्या आती थी, क्योंकि पानी के आजकल बिजली एक बहुत अहम चीज़ है, तो उसको तत्काल पहुँच के लोगों को समझाया जाता था कि नहीं, आप परेशान हो, प्रशासन आपके साथ खड़ा है। और इसी क्रम में तुरंत बिजली की बहाली की जाती थी और आम जनमानस को उतनी परेशानी हमारे तहसील में नहीं होने पाई। सर, रोड पे कभी कभी लोगों ने बहुत बड़े जत्थे में जाम कर दिया, जैसे जोगिया में हुआ, सनई में हुआ, तो इसको कैसे निपटाया आपने? हाँ, जोगिया में भी एक जाम बनाया था, उसको हम तत्काल पहुँच के संबंधित SO के साथ लोगों को समझाया गया कि आप बिना जाम के ही प्रशासन आपकी समस्याओं के लिए खड़ा हुआ है, किसी जाम करने की ज़रूरत नहीं है और आप समाज के अच्छे नागरिक हैं। जनता ने इस बात को माना और जैसे ही जोगिया में 1 घंटे बाद लाइट बहाल हो गई। सनई में मधुकरपुर में जाम था, 2 घंटे के बाद लाइट हमने बहाल कर ली, क्योंकि हमारे पास एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक टीम थी। सर, आज का धरना कैसे खत्म हुआ, क्या आश्वासन मिला था? धरना तो माननीय मंत्री जी के निर्देशन में खत्म हुआ। जो उच्च स्तरीय है, अब उनकी क्या मांगे हैं वो उस स्तर पे है, लेकिन जैसे ही धरने का आदेश जारी हुआ कि धरना खत्म हो गया, अब रिपोर्ट आ रही है कि सभी जो विद्युत कर्मी थे अपने अपने फीडरों में, अपने अपने सब स्टेशनों पे चार्ज ले लिए हैं। सर, सिद्धार्थनगर की जनता आपको इस संकट में आपका सहयोग की, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, कि सिद्धार्थनगर की जनता हमेशा साथ खड़ी थी। कहीं दिक्कत होती थी और फ़ोन करती थी, हम उनका फ़ोन अटेंड करते थे और उनको समझाते थे। और कहीं भी पानी की व्यवस्था होती थी, कांसीराम आवास में पानी की व्यवस्था है, तो तुरंत टैंक में, भीमा पार में पता चला कि बिजली की वजह से पानी है, तो तुरंत पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती थी।